Welcome students. So today we are going to study very important process of protein synthesis which is related to genetic material. The character or phenotypes of an organism are expressed in the form of proteins, and the proteins are the product of this process, that is protein synthesis. प्रोटीन का सिंथेसिस करना है, लेकिन इसके लिए नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स की जरूरत है. एटलीस्ट 200 different types of proteins are required for the process of protein synthesis itself. आप समझ रहे इस बात को कि प्रोटीन का सिंथेसिस करना है, लेकिन प्रोटीन का सिंथेसिस करने के लिए भी प्रोटीन्स की जरूरत है, और वो भी कितने, नियर अबाउट 200 different types of proteins. अब प्रोटीन का सिंथेसिस इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एंड इन केस ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, उसकी जो बेसिक प्रोसेस है इट इज वेरी सिमिलर. लेकिन एक डिफरेंस यहां पर आ गया कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर बाउंड्री होती है, और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियस की बाउंड्री नहीं है, न्यूक्लियोइड है. अब देखिए प्रोटीन सिंथेसिस की रिक्वायरमेंट क्या क्या है, इसकी जरूरत क्या है. कि अभी अभी मैंने बताया कि यस 200 डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन्स की जरूरत होती है. डायरेक्टर एमआरएनए जरूरी है, टीआरएनए जरूरी है, अमीनो एसिड्स आर रिक्वायर्ड, एनर्जी इज रिक्वायर्ड, राइबोसोम इज रिक्वायर्ड. ये सारी बातें इसके रिक्वायरमेंट. अब इन केस ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, अमीनो एसिड का पूल, जहां पर अमीनो एसिड रखे गए ऐसी जगह को अमीनो एसिड पूल कहते हैं, वो साइटोप्लाज्म में है. राइबोसोम is also present in cytoplasm, which is the site of the protein synthesis, and a DNA which will make RNA is located inside the nucleus. अब वो RNA सिंथेसाइज होने के बाद उसको साइटोप्लाज्म में आना पड़ेगा. साइटोप्लाज्म में आने के बाद प्रोटीन के सिंथेसिस की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी. इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ये ऐसी डिफरेंट लोकेशन नहीं है, बिकॉज न्यूक्लियर बाउंड्री नहीं होने के कारण एवरीथिंग इज लोकेटेड इन द सेम फ्लूइड कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म. अब साइटोप्लाज्म में सारी बातें, एमआरएनए का सिंथेसिस इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एंड इन केस ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इज डिफरेंट. जैसे कि एमआरएनए का सिंथेसिस इन केस ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्स सम मॉडिफिकेशन. एमआरएनए में जो कि न्यूक्लियस के अंदर फॉर्म हुआ, ट्रांसक्राइब हुआ, उसके अंदर एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन ऐसे 2 टाइप्स के सेगमेंट्स होते. इसमें इंट्रॉन्स आर नॉन कोडिंग रीजन्स कि जिनको निकालना पड़ेगा, एंड ओनली एक्सॉन्स आर केप्ट देयर व्हिच कंटेन द पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन अबाउट द सीक्वेंस ऑफ द अमीनो एसिड ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस. तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में जो एमआरएनए सिंथेसाइज हो गया न्यूक्लियस के अंदर, दैट इज नॉट द मैच्योर, इट इज नैसेंट, न्यूली फॉर्म है, एंड दैट इज हेटेरो न्यूक्लियर एमआरएनए. तो उसका कटिंग, स्प्लाइसिंग, जॉइनिंग, कैपिंग, टेलिंग, ये प्रोसेस होके एक मॉडिफाइड एमआरएनए सिंथेसाइज होता है, और फिर वो न्यूक्लियस से बाहर आ जाता है. बाहर आने के बाद इट विल बी बाउंडेड टू द राइबोसोम, and then the process of protein synthesis will be carried out. अब ये सारी बातें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में जरूरी नहीं है. क्यों? बिकॉज एमआरएनए जो फॉर्म होता उसको ये प्रोसेसिंग करने की जरूरत नहीं, बिकॉज इट इज मैच्योर्ड ऑलरेडी. उसमें इंट्रॉन्स नहीं होते, देयरफॉर इंट्रॉन्स को निकालने की जरूरत ही नहीं है. सो दैट ये वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है दोनों के डिफरेंस की,
कि जैसे mRNA का सिंथेसिस दैट इज ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हुआ, कुछ न्यूक्लियोटाइड बनने के बाद पीछे उसके राइबोसोम अटैच हो जाता है और उसको ट्रांसलेट करना शुरू कर देता है, मीन्स प्रोटीन का सिंथेसिस स्टार्ट हो गया। आगे ट्रांसक्रिप्शन चल रहा, मीन्स आरएनए बन रहा है mRNA और पीछे उसको ट्रांसलेट भी किया जा रहा। सो इमीडिएटली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन भी कंप्लीट हो जाता है एंड देयरफॉर वो एक डिफरेंस हो गया दोनों के बीच में का, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का। यहां पर हम लोग एक जनरल प्रोसेस पढ़ लेते हैं, ज्यादातर वो प्रोकैरियोट से रिलेट करेगी और बीच बीच में कुछ पॉइंट्स यूकैरियोटिक के भी हम लोग कर सकते हैं, एडिशनल पॉइंट वहां पर मैं बोल सकता हूं आपको। तो प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज कैरिड आउट इन डिफरेंट 2 स्टेजेस अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। जैसे कि एक्चुअल प्रोटीन का सिंथेसिस होने के पहले कुछ प्रिपरेटरी फेजेस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट जो है, जो बात हम कर रहे हैं उसका रॉ मटेरियल प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है एंड देयरफॉर उसके पहले की, मींस एक्चुअल पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्मेशन के पहले की प्रोसेस इज चार्जिंग ऑफ टीआरएनए और लोडिंग ऑफ टीआरएनए विथ अमीनो एसिड। अब टीआरएनए का स्ट्रक्चर आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो इसके 2-3 स्ट्रक्चर है। एक क्लोवर लिप मॉडल है, हेयरपिन मॉडल है। अब क्लोवर लिप की डायग्राम आपको पता है और हेयरपिन की भी पता है, लेकिन अगर उसको 3D में देखा तो 3D में वो अलग दिखेगा, ऐसा उसके अलग अलग एजेस दिखेंगे आपको। तो रफली उल्टा L मीन्स ऐसा दिखेगा। 3D स्ट्रक्चर ऑफ tRNA इज लाइक L, कैपिटल लेटर L, लेकिन रिवर्स ऐसा उल्टा 7 दिखेगा ऐसा। सो दैट इज 3D स्ट्रक्चर, L के जैसा दिखेगा। दैट इज अनदर थिंग, उसके डिटेल्स हम अगले वीडियो में या फिर कोई और वीडियो में ले लेंगे। अब टीआरएनए के पास अकॉर्डिंग टू दी क्लोवर लिप मॉडल इट इज सिंगल स्ट्रैंडेड, बट समवेयर इट इज हैविंग कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स। तो उसके पास 4 स्टेम एंड 3 लूप्स आर फॉर्म। एक है DHU लूप, दूसरा T-साइसी लूप और एक है एंटीकोडॉन लूप। ठीक है, एक रफ डायग्राम। हियर इट इज D loop, here it is T-size loop and here it is anticodon loop। और ये 5' एंड है और ये 3' एंड है। यहाँ पर CCA मीन्स एडेनाइन इज फ्री न्यूक्लियोटाइड, उसका OH ग्रुप यहाँ पर फ्री है विच इज रिएक्टिव। एंड हियर एट 5' एंड दिस इज guanine cap। ठीक है, उसका फॉस्फेट ग्रुप इधर से है, उसका OH ग्रुप इधर है। बिकॉज ये 5' है तो ऐसा 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 करके ये टीआरएनए यहाँ पर एंड हो गया, सो दिस इज 3' एंड। और 3' एंड के पास CCA, ये एक एंड यहाँ पर बन गया। ठीक है, अब इसका DHU लूप इज अमीनो एसिड सिंथेटेज बाइंडिंग साइट है और यहाँ पर ये RNA दैट इज राइबोसोमल RNA की बाइंडिंग साइट है और ये mRNA बाइंडिंग साइट है। एंटीकोडॉन है, मतलब ये कोडॉन के साथ बाइंड होगा mRNA के। अब biologically important 20 amino acids are there. Chemically there are many amino acids, लेकिन biologically important only 20। मीन्स किसी भी प्रोटीन के अंदर हमें 20 अमीनो एसिड मिलेंगे। इट डजंट मीन कि हर प्रोटीन में ओनली 20 अमीनो एसिड्स होते, नंबर टाइप्स 20 मिलेंगे, लेकिन नंबर कैन बी 300, 200, 500, 1000 एटसेट्रा।
जितनी लंबी वो चेन है, बिकॉज जैसे कि ल्यूसिन यहाँ पर है, आगे भी ल्यूसिन मिल सकता, आगे भी मिल सकता, मिथियोनिन यहाँ पर है, आगे भी मिल सकता, सो दैट द नंबर विल बी डिफरेंट, बट टाइप्स अगर हम करेंगे तो दे आर ओनली 20. नेक्स्ट थिंग, एक अमीनो एसिड कैरी करने के लिए एक पर्टिकुलर टीआरएनए होता है, एंड देयरफॉर टीआरएनए के टाइप भी 20 है. टीआरएनए आर आल्सो 20. टीआरएनए के साथ अमीनो एसिड बाइंडिंग होगा, एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड के लिए एक पर्टिकुलर टीआरएनए बना. तो ये प्रोसेस पहले अमीनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है, दैट वी आर गोइंग टू सी, जो कि एक्चुअल पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्मेशन के पहले होना बहुत जरूरी. सो यहां पर क्या हो जाता कि हर अमीनो एसिड को पहले एनर्जाइज किया जाता, उसको एनर्जाइज करने के लिए उसके साथ एटीपी को बाइंड करना पड़ेगा. सो अमीनो एसिड प्लस एटीपी with the help of amino acid synthetase, it will be converted into amino acid adenylate complex. Amino acid plus AMP एंड पायरोफॉस्फेट का रिलीज हो जाएगा. अब ये जो कॉम्प्लेक्स बन गया अमीनो एसिड एडेनिलेट कॉम्प्लेक्स, वो टीआरएनए का जो एंड है 3' एंड, दैट इज CCA एंड, वहां पर जाके उसको बाइंड करना पड़ेगा. तो इसका DHU आर्म, अमीनो एसिड सिंथेटेज बाइंडिंग साइट, उसको नाम दिया. वो एक पर्टिकुलर अपने ही टीआरएनए के साथ जब कोलाइड हो जाएगा, मींस देखिए 20 टाइप के अमीनो एसिड है, 20 टाइप के टीआरएनए, और टीआरएनए के साथ अमीनो एसिड का लोडिंग करने के लिए एक पर्टिकुलर एंजाइम लगता है, दैट इज अमीनो एसिड सिंथेटेज नाम का एंजाइम. उसके भी एक पर्टिकुलर टाइप होता है, एक टीआरएनए के लिए और अमीनो एसिड के लिए. तो अमीनो एसिड सिंथेटेज के भी 20 टाइप्स हो गए. सो वो पर्टिकुलर अमीनो एसिड को जो एंजाइम लेके आ रहा एडेनिलेट, वो DHO लूप के साथ कोलाइड हो जाएगा. कोलाइड होने के बाद वो पहचानेगा कि ये अपना है एंजाइम, दूसरा नहीं है. तो फिर वो उस अमीनो एसिड को OH ग्रुप ऑफ एडेनाइन, दैट इज 3' के पास जो CCA एंड है, उसके पास बाइंड होने के लिए अलाउ करेगा, अदरवाइज नॉट. एंड देन द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन विल बी देयर, अमीनो असाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स, और एंजाइम रिलीज हो जाएगा, AMP रिलीज हो जाएगा. अब जो फाइनल प्रोडक्ट बना अमीनो असाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स, दैट विल बी कैरिड टू द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. अब प्रोटीन सिंथेसिस के साइट कहां पर है? तो जहां पर mRNA है और राइबोसोम के यूनिट्स है, वहां पर जाके वो अपना अमीनो एसिड दे देगा, फिर वापस आएगा, फिर चार्ज होगा, फिर अडॉप्ट करेगा अपना अमीनो एसिड एंड फिर वहां पर लेके जाएगा. वहां पर जाने के बाद उसको राइबोसोमल बाइंडिंग साइट है, दैट इज PSIC साइट, वो राइबोसोमल RNA के साथ बाइंड करने के लिए हेल्प करेगी. mRNA का जो कोडॉन है यहाँ पर अलग अलग ट्रिपलेट, उसके एग्जैक्टली कॉम्प्लीमेंट्री एंटी कोडॉन इस टीआरएनए के पास होगा. तो कहीं पर भी वो बाइंड नहीं होगा, जहां पर उसका कोडॉन है उसी के साथ वो एंटी कोडॉन बाइंड करेगा एंड वहां पर उसका पर्टिकुलर अमीनो एसिड दे देगा. ये प्रोसेस शेफ विले ने 1965 में अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके अलग अलग टाइप के टीआरएनए कॉम्प्लेक्स बनाए थे. एलेनाइन टीआरएनए कॉम्प्लेक्स, सिस्टाइन टीआरएनए कॉम्प्लेक्स, ऐसे अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस उन्होंने बना के देखे और ये प्रोसेस प्रूव कर दी कि यस, बिफोर एक्चुअल सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड ये सारी बातें होना जरूरी है. फिर जो दूसरी प्रोसेस है
कि उसको अपना अमाइनो एसिड वहां पर ट्रांसफर कर देना है, एनर्गाइज है ये अमाइनो एसिड। तो एक्चुअल प्रोसेस ऑफ पॉलीपेप्टाइड फॉर्मेशन विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, सी यू।